हाय हिंदी चर्च के लोगों, आप सभी को गुड मॉर्निंग एंड एक छोटा सा डिवोशन है जो आपके साथ में बांटना चाहूँगा वचनों से। एक एक थीम के बारे में सोच रहा था कि हम क्रिश्चियनिटी में जो एक बहुत ही मेजर थीम है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब ज़्यादा आपको मिलता नहीं, क्योंकि हम इस कलीसिया में हैं जहाँ पर अद्भुत शिक्षाएँ दी गई हैं, सिद्धांत हमने सीखे हैं। ये जो सब विषय है वो है एक पिलग्रिम का, इस संसार में अजनबी जैसे होने का, तीर्थ यात्री जैसे हम अगर हिंदी में कहें तो, कि हम इस संसार के नहीं हैं। ओके, कुछ पंक्तियों के बारे में जो मैं सोच रहा था वो ये है, यूहन्ना का 17वाँ अध्याय 16वीं पंक्ति, जहाँ पर यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करता है और वो कहता है कि पिता, जैसे मैं इस संसार का नहीं हूँ, ये भी इस संसार के नहीं है, शिष्य भी इस संसार के नहीं है। आज हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं और हम कह सकते हैं कि वाओ, उद्धारकर्ता हमारे लिए प्रार्थना करता है। रोमियो का 8वां अध्याय तो ये भी कहता है कि आज भी वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। शायद कुछ वैसे ही प्रार्थना करता है ताकि हम समझ जाएँ कि हम इस संसार के नहीं हैं। भजन संहिता 119 का 19 में ये कहता है कि मैं इस संसार में अजनबी हूँ। भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि मैं इस संसार का अजनबी हूँ। इब्रानियों का 11:13 कहता है कि जो भी विश्वास के हीरोज़ थे, नायिका थे, उन्होंने अपनी आशा रखी, वचनों के अनुसार चले और उन्होंने जाना कि ये वो संसार के नहीं है, लेकिन एक अपने आप को अजनबी समझ लिया। सोचिए इस बारे में। इस संसार में जो विश्वासी है, हम जानते हैं कि हम अलग किए गए, सेट अपार्ट बोलते हैं ना जिसे, लाइक परमेश्वर ने हमें अलग ठहराया है और हमारे पास आत्मिक जीवन है। अच्छा जीवन नहीं, आत्मिक जीवन, और इस आत्मिक जीवन में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। गुड लाइफ नहीं, गॉडली लाइफ का परमेश्वर ने हमें दिया है। एंड देन पवित्र आत्मा हमारे भीतर वास करता है, जो इस संसार में अविश्वासियों के पास नहीं है। हम पहले कुरिन्थियों के 3:3 में कहता है कि पौलुस कुरिन्थियों के विश्वासियों की कि तुम अन्य मनुष्य जैसे क्यों चलते हो, आम मनुष्य जो विश्वासी स्वाभाविक मनुष्य जो होता है उसके जैसे क्यों रहते हो। लाइक हम इस संसार में, हमारे पास पवित्र आत्मा है और हम पिलग्रिम्स जैसे हैं, हम तीर्थयात्री जैसे हैं। 2 चीज़ें अगर मैं जो कहूँ पिलग्रिम के बारे में, मैं जो सोच रहा था वो ये होता है कि उसका माइंडसेट उस जगह का नहीं होता जिस जगह पर वो है। उसका माइंडसेट जिस जगह से आया है वो उस जगह का होता है एक तरीके से, या जहाँ वो जाने वाला है। हम बिली ग्रैहम ने कहा कि मैं इस धरती पर सिर्फ एक ट्रैवलर हूँ, मैं बस यात्रा कर रहा हूँ, पहुँचना एक दिन स्वर्ग में है मुझे, मेरा डेस्टिनेशन स्वर्ग है, तो इसलिए मैं स्वर्गीय मन बनाना चाहता हूँ। कुरिन्थियों का 3 अध्याय जैसे कहता है कि अपना मन स्वर्गीय स्थानों पर बनाए रखो और वहीं पर रखो उसे, लाइक वापस नीचे नहीं आना। हमें स्वर्गीय स्थानों पर अपने मन को बनाए रखना है और इस यात्रा में हमें मुझे ये बार-बार याद रखना है कि मैं इस धरती का सच में नहीं हूँ। नाउ इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पास घर, डिटेल चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन सारे चीज़ों के बीच में भी हमें गॉड को रखना है, राइट? आप जो भी निर्णय लेते हैं इस जगह पर, मैं ये जान सकता हूँ कि मैं इस जीवन में परमेश्वर के साथ हूँ या परमेश्वर मेरे साथ है, अगर अच्छे तरीके से कहूँ तो। फर्स्ट थिंग, उसका माइंडसेट इस धरती का नहीं होता। विश्वासी का माइंडसेट इस धरती का नहीं होना चाहिए। उसके पास एक बुद्धिमत्ता है जो स्वर्ग से है। एंड जो दूसरी चीज़ है, वो इस धरती के चीज़ों को पकड़े नहीं रखता। कोरिन्थियन पौलुस ने कुछ इस प्रकार से कहा था कि तो इस धरती की चीज़ों को इतना ज़ोर से, किसी भी चीज़ को इतनी ज़ोर से ना पकड़ना कि जब परमेश्वर आपको उससे लेने की कोशिश करे और जब आपकी उँगलियों को खोलने की कोशिश करे, तो आपको दर्द हो कि और आप उससे चीज़ को, उस चीज़ से आप उस चीज़ को जो छोड़ना नहीं चाहोगे, चाहे कोई भी हो। इस किस धरती की किसी भी चीज़ को आप बैलेंस को सोचिए। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, घर, नौकरी, पेशा, चीज़ें, सब कुछ सही है, पढ़ाई-लिखाई सब ठीक है, लेकिन इन सब के बीच में मुझे गॉड को फेस करना है एवरी डे, एवरी टाइम, हर समय। मैं ये सोच सकता हूँ कि जो धरती की चीज़ है, मुझे उसको इतना ज़ोर से नहीं पकड़ना कि अगर गॉड मुझे कहे कि तू मेरे पास आ, मेरे लिए ये कर, तो मुझे इसे छोड़ना मुश्किल हो सके। ये कुछ भी हो सके, मेरे लिए पैसा हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, नौकरी हो सकता है, ज़िंदगी हो सकती है, मेरी करियर हो सकती है। खुद यीशु मसीह अपने जीवन को भी कहता है ना कि इस जीवन को जब तक तुम खोओगे नहीं तब तक तुम पाओगे नहीं, एक तरीके से, राइट? सो जस्ट इसी बारे में सोचते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, मुझे एक एब्स्ट्रैक्ट क्रिश्चियन नहीं बनना है। मैं डॉक्टर स्टीवन की एक बुक पढ़ रहा था कल रात को, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्रिश्चियन मत बनो। एब्स्ट्रैक्ट क्रिश्चियन का मतलब ये होता है एक विश्वासी जो अविश्वासी जैसे जीता है, या दूसरे शब्दों में एक विश्वासी
जो कार्नल हम वर्ड यूज़ करते हैं, बट एक कार्नल से थोड़ा-सा अलग है। एब्स्ट्रैक्ट क्रिश्चियन वो होता है जो गॉड को फेस नहीं करता अपनी डिटेल्स में, अपने जीवन की डिटेल्स में गॉड को फेस नहीं करता। लाइक वो अपने तरीके से चलता है। एक शब्द उन्होंने भी इस्तेमाल किया था, वो था ऑक्सीमोरॉन। वो हर जगह पर मानो वो परमेश्वर का सामना नहीं करना चाहता है। वो इस संसार के जैसे चलता है, मानो वो अविश्वासी है। हम विश्वासी हैं। हमारे पास पवित्र आत्मा है। हमारे पास एक उद्देश्य है जीने के लिए। प्लीज़ सोचिए इस बारे में। हमारे पास एक मकसद है। हमारा माइंडसेट, हम पिलग्रिम्स हैं, हम तीर्थयात्री हैं। हम यहाँ पर हमारे हमारे पिता के उद्देश्य के लिए हैं। उसने हमें चुना है एंड देन और फिर हमें एक मकसद दिया है। सो जस्ट अंत में इन चीज़ों को याद करते हुए कि इस परमेश्वर ने हमें संसार में रखा है, लेकिन हमें संसार के नहीं हैं। हम पिलग्रिम्स हैं, कुछ समय के लिए हैं। हमारा लास्ट स्टेशन जो है स्वर्ग है। उस परमेश्वर के साथ रहेंगे जो हमसे बहुत प्यार करता है, जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, राइट? सो इसी बलिदान को याद करते हुए, चीज़ों को याद करते हुए हम कह सकते हैं कि हाँ, मुझे वैसा जीवन जीना है जैसे यीशु ने चाहता है कि वो हम जिए। एक पिलग्रिम का लाइफ, एक जीवन जो इस धरती का नहीं है, एक माइंडसेट जो इस धरती का नहीं है, एक फोकस जो इस धरती का नहीं है, जहाँ पर मैं एक पकड़ को मजबूत नहीं बनाता। अंतिम उदाहरण, मुझे लूत के जैसी दृष्टि नहीं बनानी कि जैसे वो यात्रा कर रहा है, उसकी नज़र किसी जगह पर पड़ती है और कहता है मुझे वहीं पर रहना है। लेकिन अब्राहम जैसा बनना है, जिसकी यात्रा लगातार बनती है। और इब्रानियों में जैसे कहता है कि वह तब तक चलता रहा जब तक मानो उसने वादे को, जब उस परमेश्वर उसको सृजनहार को देखता रहा, जिसका बिल्डर और फाउंडर गॉड है, उस जिस चीज़ को उसने वादा पाया था, राइट? हमारी आंखें इस धरती पर कहीं सेटल ना हो। अगर सेटल करना है तो सबसे उत्तम जगह जो है, जो सबसे बेस्ट प्लेस है हमारी आंखों को लगाए रखने का, वो स्वर्ग है, राइट? वो यीशु मसीह है, जहाँ जिसके साथ हम हर दिन रह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद सुनने के लिए। आप अपने चाल में परमेश्वर के साथ बढ़ते रहिए और याद रखें, हम इस संसार के नहीं हैं। थैंक यू।